यास्मीन खिड़की के पास खड़ी थी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। फ़ोन हाथ में था, एक और नोटिफिकेशन, वेडिंग इनविटेशन। इस दफ़ा उसकी वो कज़न जो उससे छोटी थी। यास्मीन ने फ़ोन साइलेंट पर रख दिया और हल्की सी आवाज़ में कहा, या अल्लाह, मेरी बारी कब? इस सवाल के साथ ही जलन, उदासी और थकान एक साथ दिल में उतर आईं। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना कम कर दिया। शादी से नफरत की वजह से नहीं, बल्कि उन सवालों की वजह से जो हर मुलाकात पर पूछे जाते थे। अब तक कोई बात क्यों नहीं बनी? इतनी अच्छी लड़की हो फिर भी? हफ्ते महीनों में बदले और यास्मीन का दिल और भारी होता गया। उसे लगने लगा शायद उसमें ही कोई कमी है। यही सोच उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा गई। नमाज में दिल नहीं लगता, दुआ में यकीन कम होता गया और रातें खामोशी से रोकर गुजरने लगीं। एक दिन उसने हिम्मत की और एक इस्लामिक लाइफ गाइडेंस सेशन बुक कर लिया। जब वो वहां पहुंची, उसकी आंखें थकान और आंसुओं से भरी हुई थीं। काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलामुअलैकुम, यहाँ तक आना ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद यास्मीन टूट गई। सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं की वहीं हूँ। मैं दुआ करती हूँ, कोशिश करती हूँ, फिर भी कुछ बदलता नहीं। काउंसलर ने सुकून से सुना और फिर पूछा, तुम्हें पता है कुरान डिलेज के बारे में क्या सिखाता है? फिर उन्होंने आयत पढ़ी, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसान हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, डिले का मतलब इनकार नहीं होता। कभी अल्लाह हमें किसी चीज़ से बचा रहा होता है, कभी हमें तैयार कर रहा होता है और कभी हमारे दिल को साफ कर रहा होता है। मगर शैतान इसी इंतज़ार में जहन में वसवसे डाल देता है। तुम पीछे रह गई हो, बाकी सब बेहतर हैं, तुम अनवर्दी हो। यही वसवसे जलन को जन्म देते हैं और जलन दिल को जहर बना देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। काउंसलर ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है कोशिश और दुआ। टाइमिंग सेट करना अल्लाह का काम है। हर इंसान का निकाह पहले से लिखा होता है और वो होता है बिल्कुल सही वक्त पर, बिल्कुल सही इंसान के साथ। जब भी किसी की शादी देखकर दिल भारी हो, फौरन उसके लिए दुआ करो, शुक्र की आदत बनाओ और खुद को याद दिलाओ कि अल्लाह देर नहीं करता, सिर्फ बेहतर करता है। अगले कुछ हफ्तों में यास्मीन बदलने लगी। वो जलन को दबाने के बजाय लिखने लगी, दुआ को सिर्फ आंसुओं से नहीं यकीन से मांगने लगी और इंतज़ार को तवक्कुल में बदलने लगी। जलन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, मगर दिल हल्का होने लगा। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह, अब मैं सिर्फ बेहतर मांगूंगी। शादी का डिले होना सज़ा नहीं होता, ये एक रूहानी इंतज़ार होता है, जहां अल्लाह आपको सिर्फ किसी रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि आपके बेहतर वर्जन के लिए तैयार करता है। हीलिंग वहां से शुरू होती है जहां हम जलन को दुआ से, मुकाबला को शुक्र से और डर को तवक्कुल से बदल देते हैं। याद रखें, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रही हैं, वो भी आपको पाने के लिए अपने सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।